Good evening, students. Myself, Kritika from Neogen Polytechnic College, Jalandhar. Before starting our lecture, I would like to give you some of the instructions under Mission Patel. So, we should be aware about a deteriorating disease that is COVID 19, and we need to take some precautions so that we could cure ourselves from this disastrous disease. First of all, we need to maintain social distance. Also, we need to use sanitizer frequently, or we should wash our hands frequently. And the third one is, and the most important one is, wear mask. I hope you all are safe at your home. Now we will move towards our lecture. Today we will start with our new chapter, that is signal generator and analysis instruments. This is a new chapter of EIM subject, that is electronics measurement, instrument and measurement. And in this particular chapter, our first topic is signal generator. You all have studied about CRO, DSO. What was the function of CRO and DSO? The function of CRO and DSO was to display wave shape on the screen. That is output wave shape on the screen. So at the display we were able to watch our output signal appropriately. Now, what is signal generator? We use signal generator for many purposes. Generally we use signal generator for testing. सिग्नल जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके हमें नाम से ही पता लग रहा है कि ये सिग्नल को जनरेट करेगा. हो सकता है वो सिग्नल साइन वेव हो सकता है स्क्वायर वेव हो, ट्रायंगुलर हो, फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो, उसमें एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा हो, फेज वेरी कर रहा हो, डिपेंड करता है कि हम कौन सा सिग्नल यूज़ कर रहे हैं. तो सिग्नल जनरेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को जनरेट करता है. अब जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिग्नल जनरेटर जनरेट कर रहा है वो एनालॉग फॉर्म में भी हो सकता है और वो डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, वो रिपीटिंग फॉर्म में भी हो सकता है और वो नॉन रिपीटिंग फॉर्म में भी हो सकता है. तो जनरली हम सिग्नल जनरेटर को यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए. ट्रबल शूटिंग भी हम टेस्टिंग को ही बोलते हैं, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिपेयर करने के लिए. अब इन सब चीज़ों के लिए ये कैसे यूज़ हो सकता है? अगर हम एक सिग्नल जनरेटर से सिग्नल को प्रोवाइड कर रहे हैं किसी और डिवाइस को, तो जो सिग्नल हम ऑपरेट करा रहे हैं या जो सिग्नल हम जनरेट करवा रहे हैं वो टेस्टिंग पर्पस के लिए कैसे यूज़ होगा. अब सपोज़ मेरे पास एक डिवाइस है जिसका आउटपुट सिग्नल मुझे ऑलरेडी पता है कि उसका सिग्नल डीएसओ पे किस तरह से आना चाहिए, लेकिन जब सिग्नल जनरेटर से हमने उसको इनपुट दी तो वो सीआरओ के ऊपर अप्रोप्रिएट आउटपुट नहीं दे रहा. दैट मीन्स कि हमारे डिवाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम है. हमारा इनपुट सिग्नल प्रॉपर देने पे हमारा आउटपुट सिग्नल भी प्रॉपर आना चाहिए. अगर वो प्रॉपर नहीं आ रहा दैट मीन्स हमारे डिवाइस में कहीं टेस्टिंग की ज़रूरत है या हमें वहाँ पे फॉल्ट फाइंड करना पड़ेगा. तो बेसिकली सिग्नल जनरेटर किस लिए यूज़ हुआ? टेस्टिंग पर्पस के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए, या रिपेयर करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के. अब हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखना, there is a problem in next slide I suppose. It will take some time. So here we were. Now we will talk about standard signal generator.
are maybe there is a sorry students, there was some interruption. So we were talking about सिग्नल जनरेटर. आपको बेसिक सिग्नल जनरेटर अब समझ आ गया होगा. सिग्नल जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम सिग्नल को जनरेट करते हैं और उस सिग्नल को हम यूज़ कर सकते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए, डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए या ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए. अब सिग्नल जनरेटर जो है ये हमारा एक सिग्नल को जनरेट कर रहा है. अब हर सिग्नल में कुछ वोल्टेज लेवल होता है. दैट मीन्स कि हमारा जो स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर है वो एक कंट्रोलेबल वोल्टेज सिग्नल को जनरेट करता है या फिर हम इसको पावर सोर्स भी बोल सकते हैं. तो अगर हमारे पास सिग्नल जनरेटर ने एक सिग्नल जनरेट किया है तो हम उसकी वोल्टेज लेवल को भी चेक कर सकते हैं, उसकी बैंडविड्थ को भी चेक कर सकते हैं, उसके सिग्नल टू नॉइस रेशियो को भी चेक कर सकते हैं कि पर सिग्नल हमारी नॉइस कितनी इंट्रोड्यूस हो रही है, एक पर्टिकुलर सिग्नल के अंदर नॉइस लेवल कितना है, या हम स्टैंडिंग वेव रेशियो भी इसमें मेजर कर सकते हैं. स्टैंडिंग वेव रेशियो होता है कि जब हमारा सिग्नल एक डिवाइस के अंदर ट्रेवल करता है तो वो सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होना चाहिए. अगर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा तो वो हमारे ओरिजिनल सिग्नल के साथ जाके मिक्सअप हो जाएगा जिसकी वजह से सिग्नल के अंदर नॉइस इंट्रोड्यूस हो जाती है. तो स्टैंडिंग वेव्स जो है हमारे डिवाइस के अंदर नहीं होनी चाहिए. दूसरा, हम इसको यूज़ कर सकते हैं रेडियो रिसीवर्स या ट्रांसमीटर्स को मेजर करने के लिए. और ये सब चीज़ें हम फ्रंट पैनल पे जो हमारा सिग्नल जनरेटर का फ्रंट पैनल है उससे कंट्रोल कर सकते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ सिग्नल जनरेटर. इसमें सबसे पहले हमारा ऑसिलेटर लगा होता है. ऑसिलेटर क्या है? हमारा ऑसिलेटर के अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं या हम बोल सकते हैं ट्यून्ड सर्किट लगा होता है जो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल को ट्यून करता है और बाकी जो अदर फ्रिक्वेंसीज हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उन सारी फ्रिक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देता है. ऑसिलेटर के बारे में आप ईडीसी में पढ़ोगे डिटेल में. और अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता रही हूँ कि ऑसिलेटर ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करता है. ऑसिलेशंस जो हैं वो अनडैम्प्ड सिग्नल होता है जो सिग्नल कभी भी जाके रुकता नहीं है, इन्फिनिटी लेवल तक चलता रहता है. और ऑसिलेशंस अगर हम एग्जांपल लें पेंडुलम, वो भी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है. तो बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन में जब हमारा सिग्नल ट्रेवल कर रहा है और वो इन्फिनिटी लेवल तक करी जा रहा है ट्रेवल, उसको हम ऑसिलेटर, वो सिग्नल जनरेट करता है ऑसिलेटर. और ऑसिलेटर के अंदर एक इंडक्टर लगा होता है और एक कैपेसिटर लगा होता है जो एज ए ट्यून सर्किट काम करता है. उसका मतलब क्या है कि हम उसको एक पर्टिकुलर रेंज पे ट्यून कर सकते हैं और पर्टिकुलर रेंज पे जब वो ट्यून हो जाता है तो वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट कर लेता है और बाकी ऑल अदर फ्रिक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देता है. एग्जाम्पल हम रेडियो की बात करते हैं, जो आप एफएम सुनते हो या रेडियो सुनते हो, इसमें भी हम ऑसिलेटर्स यूज़ करते हैं. उसमें भी जब आप ट्यूनिंग करते हो तो वो ऑसिलेटर क्या करता है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को कैचअप कर लेता है और जो ऑल अदर फ्रिक्वेंसीज हैं जिस पर आपने ट्यून नहीं किया उनको रिजेक्ट कर देता है. सो यहाँ पे आरएफ ऑसिलेटर लगा हुआ है. आरएफ ऑसिलेटर के बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, आरएफ ऑसिलेटर का नाम. उसके बाद है वाइड बैंड एम्पलीफायर. अब यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट होके आई वो एक पर्टिकुलर बैंड से हमारा सिग्नल पास कर जाएगा और उस पर्टिकुलर बैंड का जो सिग्नल होगा वो एम्पलीफाई कर जाएगा. अब यहाँ से हमारी जो फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट हुई है यहाँ पे आके वो एम्पलीफाई हो जाएगी. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलेशन ऑसिलेटर लगा हुआ है. मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे है, अब हमें पता है जब भी हमें सिग्नल को ट्रेवल कराना है तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होना चाहिए. तो यहाँ पे हम उसके मॉड्यूलेशन प्रोवाइड करेंगे. तो मॉड्यूलेशन ऑसिलेटर यहाँ से भी वाइड बैंड एम्पलीफायर को सिग्नल प्रोवाइड करेगा. और हम एक्सटर्नली भी ऑसिलेटर को कनेक्ट कर सकते हैं. इसकी वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. इन केस अगर हमें यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आ गई या फॉल्ट आ गया तो हम एक्सटर्नल ऑसिलेटर को कनेक्ट कर सकते हैं. तो मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे आउटपुट अटेन्यूएटर लगा हुआ है. आउटपुट अटेन्यूएटर क्या करता है, अगर हमारा यहाँ पे सिग्नल बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया और वो हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो पा रहा तो आउटपुट अटेन्यूएटर से हम उस सिग्नल के लेवल को रिड्यूस कर देंगे ताकि हम यहाँ पे अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्नल देख पाएँ.
ये सिग्नल जनरेटर अभी हम थोड़े दिनों में प्रैक्टिकल करेंगे, तब हम प्रैक्टिकल में सिग्नल जनरेटर मैं आपको दिखाऊंगी, जिससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि आरएफ ऑसिलेटर कहाँ लगा है, वाइड बैंड एम्पलीफायर कहाँ है, एटेन्यूएटर कहाँ है और मॉड्यूलेशन ऑसिलेटर कहाँ है। अब इसमें आप देखो क्या हमने किया है, जो ब्लॉक डायग्राम था। द मॉड्यूलेशन हमने मीटर पे, मॉड्यूलेशन इज इंडिकेटेड बाय अ मीटर। आउटपुट सिग्नल जो है वो हमारा एम भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी हो सकती है और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी हो सकती है यहाँ पे। सो मॉड्यूलेशन जो है वो साइन वेव की हो सकती है, स्क्वायर वेव की हो सकती है, रेक्टेंगुलर की हो सकती है, पल्स वेव हो सकती है। दैट मीन्स जो हमारा सिग्नल जनरेटर है वो साइन वेव, स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर या पल्स वेव जनरेट कर सकता है। वो हो सकता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हो या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव हो। अब हम बात करेंगे, जो हमने ऑसिलेटर यूज़ किया उसको हमने एल सी, दैट इज इंडक्टर कैपेसिटर टैंक सर्किट भी बोल देते हैं, ट्यून सर्किट भी बोल देते हैं। जो कैरियर फ्रिक्वेंसी हमारा ऑसिलेटर जनरेट करता है, ऑसिलेटर जनरली कैरियर फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है, जो कि बहुत स्टेबल फ्रिक्वेंसी होती है। किस तरह से वो जनरेट कर रहा है, एल सी टैंक सर्किट या एल सी ट्यून सर्किट के थ्रू, जिससे कि कांस्टेंट आउटपुट आती है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज में। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज इंडिकेटेड बाय फ्रीक्वेंसी रेंज कंट्रोल। वहाँ पे बटन लगा होता है, एक डायल लगा होता है जिसको हम रोटेट करके फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से वहाँ पे एक डायल लगा होता है जिसको रोटेट करके हम एम्पलीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो एम इज प्रोवाइडेड बाय एन इंटरनल साइन वेव जनरेटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। अभी आपको जस्ट ओवरव्यू बताया, इन केस आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ या आप इसके बारे में और डिटेल देखना चाहते हो, तो अभी हमने इसकी डिटेल पढ़नी है। अभी जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि सिग्नल जनरेटर है क्या। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो हम क्वेश्चन आंसर्स ऑनलाइन राउंड में क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर